में आला हज़रत की खिदमत का असर। मैं गुफ्तगू करूँगा तो इस ताल्लुक़ से भी गुफ्तगू करूँगा, और कोशिश ये है कि जो मज़ामीन मेरे जहन में थे उसको कैसे मैं समेटूँ, इसलिए कि वक्त नहीं है और आप लोग भी कई घंटों से बैठे हैं। बोल तो आवाज़ बढ़ाने की। इन अशार के साथ कि मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब, मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब, मुस्तफ़ा को रब ने रखा लाजवाब। मुस्तफ़ा को रब ने रखा लाजवाब, कुफ्र वाला मुंह की खा के रह गया, कुफ्र वाला मुंह की खा के रह गया, कंकड़ों ने दे दिया ऐसा जवाब, कंकड़ों ने दे दिया ऐसा जवाब। पहले मैं जी भर के उनको देख लूं, जितने आशिकाने रसूल हैं ये सबकी दुआ है। पहले मैं उनको जी भर के देख लूं, ऐ नकीरों मुझसे फिर लेना जवाब। पहले मैं जी भर के उनको देख लूं, ऐ नकीरों मुझसे फिर लेना जवाब। और ये आज की महफिल की मुनासिबत से ये शेर है। या नबी जितने हैं दुश्मन आपके, या नबी जितने हैं दुश्मन आपके, सबका है अहमद रजा तन्हा जवाब। जितने हैं दुश्मन आपके, जितने हैं दुश्मन आपके, जितने हैं दुश्मन आपके, चाहे हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, बरतानिया में हो, यूरोप में हो, अफ्रीका में हो, अमेरिका में हो, जितने भी दुश्मन हैं आपके, सबका है अहमद रजा तन्हा जवाब, सबका है अहमद रजा तन्हा जवाब। ये कोई मुबालगा नहीं करता, ये कोई मुबालगा नहीं करता। याद रखिए, कुरान शरीफ की जिस आयत करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि हमने ही कुरान को नाजिल किया और हम ही इसके निगहबान। यानी ये कुरान, ये मुस्तफ़ा का दीन, इस्लाम, मुस्तफ़ा की सीरत, मुस्तफ़ा की सुन्नत, ये पूरा इस्लाम कुरान, इसका निगहबान खुद खुदा है। और उसकी कुदरत और हिकमत का हम क्या अंदाज़ा लगाएं। जब मारना हो तो मच्छर ही काफ़ी, मच्छर काफ़ी, और लश्करों से बचाना हो तो अबाबील काफ़ी। तो वो कैसे बचाता है मैं क्या बताऊं कि देखिए, मैं बड़ी ही आराम से गुफ्तगू करना चाहता हूं ताकि आप तक ये पहुँचे ये गुफ्तगू। और एक सवाल आप अपने जहनों में इस वक्त डालिए, चाहे कैमरा और फ़ोन उठा रहे ना रहे, जहन हाजिर रहे। वो क्या सवाल क्या है कि ऐ आला हज़रत आप हैं क्या, आप हैं क्या। अब यहाँ से ये बात समझ के चले जाइएगा आज कि आपको समझ में आ जाएगा कि आला हज़रत हैं क्या। ये सवाल जहन में है इस वक्त जी, जहन हाजिर है। देखिए, हम ही इसके निगहबान हैं, हम ही इसके मुहाफिज हैं। जब 22,000 का लश्कर लेकर यजीद आया और अहले बैत पर हमला किया और इमाम हुसैन को शहीद किया, तो देखिए कटा हुआ सर भी तिलावत कुरान कर रहा है और करा कर खुदा ने बता दिया हम ही इसके मुहाफिज हैं। वाह वाह वाह, हम ही इसके मुहाफिज। बहुत जब मामून की हुकूमत आई और मुअतज़िला का फितना शुरू हुआ
तो अहमद बिन हम्बल को खड़ा कर दिया और बता दिया कि हम ही इसके मुहाफिज हैं। जब अकबरी फितना शुरू हुआ तो अहमद सिरहिंदी को खड़ा कर दिया और बता दिया कि हम ही इसके मुहाफिज हैं। अब जब गुस्ताखों का फितना शुरू हुआ, वहाबियत का फितना शुरू हुआ, कादियानियत का फितना शुरू हुआ, नेचरियत का फितना शुरू हुआ, तो अहमद रजा को खड़ा कर दिया, बता दिया कि हम ही इसके निगहबान। हम ही इसके निगहबान हैं, हमने इसे नाजिल किया है, हम ही इसके निगहबान, हम ही इसके मुहाफिज हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं कहता हूँ, हक यजीद के लश्कर में न था, हुसैन की इस्तिकामत में था। हक मामून के महलों में न था, अहमद बिन हम्बल की बेबाकी में था। हक अकबर की दौलत में न था, अहमद सिरहिंदी की जुर्रत में था। अरे हक न कादियानियों की दौलत में था, न नजदियों की डॉलर में या पैसों में था। अगर हक था तो अहमद रजा की कलम में था, हक था तो अहमद रजा के किरदार में था, हक था तो अहमद रजा के अकीदे में था। इसीलिए इमाम अहमद रजा सिर्फ एक आशिके रसूल का नाम नहीं, इमाम अहमद रजा सिर्फ एक मुहिब्बे रसूल का नाम नहीं, खुदा की कसम इमाम अहमद रजा मोहब्बते रसूल का नाम है। मोहब्बते रसूल का नाम है, मोहब्बते रसूल का नाम है, मोहब्बते रसूल का नाम है। मामूली ना समझिएगा साहब, मोहब्बते रसूल का नाम है और अपनी मोहब्बते रसूल का नाम है, सिर्फ एक आशिक़े रसूल का नाम नहीं, मोहब्बते रसूल का नाम है। तो आप देखिए वो इमाम अहमद रजा को, अब मैं आगे बात बढ़ाऊं अपनी, सुनने के लिए तैयार हैं? इमाम अहमद रजा को सिर्फ एक आशिक़े रसूल ना समझना, सिर्फ एक हनफी ना समझना, इश्क़ रिसालत का नाम है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इताअते रसूल का नाम है। इमाम अहमद रजा को सिर्फ एक बरेलवी ना समझना। तवज्जो फरमाइए। इसलिए इमाम अहमद रजा वो कतरा है जिसने मुस्तफ़ा के इश्क के समुंदर में अपने आप को फना कर दिया, फना कर दिया है। अब उस कतरे को खत्म करने के लिए पूरा समुंदर खत्म करना पड़ेगा। पड़ेगा। देखिए ऐसा फना किया अपने आप को मोहब्बत रसूल में, ऐसा फना किया इश्क़ रसूल में, ऐसा फना किया। मैंने कहा ना मोहब्बत रसूल का नाम इमाम अहमद रजा है, इश्क़ रसूल का नाम इमाम अहमद रजा है। अपने आप को ऐसा फना कर दिया, ऐसा फना कर दिया। देखिए कि जहां जहां अब रसूल का जिक्र होगा, मोहब्बत रसूल का जिक्र होगा और मोहब्बत रसूल का नाम ही इमाम अहमद रजा है। आज देखिए आज का उन्वान क्या है, या रसूल अल्लाह कॉन्फ्रेंस, और जिक्र इमाम अहमद रजा का होगा। दोस्तों और बुजुर्गों, मैं क्या बताऊँ आपको, आपने पूछा कि इमाम अहमद रजा की खिदमत का असर बैरून ममालिक में, आप मुझसे क्या पूछते हैं, मुझे ही देख लीजिए। मुझसे आप पूछ रहे, अरे जनाब मुझे ही देख लीजिए, मुझे तो 20 साल हो गए वहाँ पर, 10 साल की उम्र में क्या था, मैं क्या जानता था फतावे रिजविया क्या है, मैं क्या जानता था दौलतुल मक्किया क्या है, अरे मैं क्या जानता था ये रिजविया शर्फी और बरकाती क्या है। लेकिन 20 साल के बाद भी इमाम अहमद रजा को ना भुला सका। अब देखिए इस पे तवज्जो, मैं हजरत के बाद तजुर्बा हजरत का बयान करूँ। मैं एक शहर में गया, एक मुल्क में गया, ना मैं उनकी ज़बान जानूँ ना वो मेरी ज़बान जाने। हाँ, ये मोज़म्बिक के जंगलात में, मोज़म्बिक के जंगलात में, हाँ, हबशी मुसलमान। अब मैं वहाँ पहुँचा, ये असरात की बात कर रहा हूँ इमाम अहमद रज़ा की बैरून ममालिक में। असरात देखिए, ज़हन हाजिर है। और सवाल है ना कि ऐ आला हजरत आप हैं क्या, अभी सवाल को मैं गया, ग़ालिबन हजरत भी मेरे साथ थे।
तो उन लोगों ने बुलाया कि भाई आले रसूल आए हैं, हम मिलादुल नबी मना रहे हैं, तो आले रसूल आएंगे, दुआ करेंगे। आखिरी में हम गए तो वो तकरीर कर रहे थे, ज़बान पुर्तगीज़ी थी, ना वो हमारी ज़बान समझे, ना हम उनकी ज़बान समझे, ना वो हमारी सकाफ़त को समझे, ना हम उनकी सकाफ़त को समझे, ना वो हमारा खान पान समझे, ना हम उनको, हम समझ में नहीं आया। बहरहाल आखिरी जब बात आई, दुआ मांगने से पहले सलातुस सलाम के लिए जब खड़े हुए तो हाथ बांध करके वो भी मुस्तफ़ा जाने रहमत हज़रत भी मौजूद थे। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। वो हब्शी पढ़ता जा रहा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मैं ताज्जुब में आया, मैंने कहा इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये रोता क्यों है, रोता क्यों है। देखिए बात तो है ना, इसका ताल्लुक, जब बात कुछ समझ में आएगी तो आप करेंगे ना, सुभान अल्लाह करेंगे। जब बात ही नहीं समझ में आ रही है तो देखिए इश्क का ताल्लुक ज़बान से नहीं है, इश्क का ताल्लुक दिल से होता है, इश्क का ताल्लुक ज़बान से नहीं। मैं आपको मिसाल दूँ, मैं इस ताज्जुब में पढ़ा रहा और मैं मिसाल आपको देता हूँ कि मैंने किताबें उठा के देखी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कई 1 लाख सहाबी, कई हज़ार सहाबी है ना, सहाबा सब, और आप सिद्दीक़ अकबर से लेके आखिरी सहाबी तक पूछिए कि हुजूर के हुस्न जमाल का आलम क्या था, तो सब कहेंगे चांद से ज़्यादा खूबसूरत थे, सूरज से ज़्यादा रोशन थे। अच्छा आप देखिए सब कहेंगे, उसमें से हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम भी थे जो नाबीना थे, और आप उनसे भी पूछिए कि हुजूर के हुस्न जमाल का आलम क्या था, वो भी यही कहेंगे चांद से ज़्यादा खूबसूरत थे, सूरज से ज़्यादा रोशन थे। अरे मैंने कहा वो क्यों कहेंगे, तो वो यही कहेंगे कि इश्क और मोहब्बत का ताल्लुक आँख से नहीं दिल की आंखों से होता है, दिल की आंखों से होता है, दिल की आंखों से होता है। इसीलिए मुस्तफ़ा जाने रहमत अगरचे आला हजरत ने अपने हाथों से लिखा है, लेकिन सदा दिल की थी, और मुस्तफ़ा ने ऐसा कबूल किया है कि तुम्हें समझ में आए ना आए दिल को सुकून जरूर मिलेगा। बात तो और आगे कहूँ मैं, और तजुर्बा बताऊँ आपको। आप जाइए बरतानिया की सरजमी पे, कंजुल ईमान का तर्जुमा अंग्रेजी में पढ़िए। मैं बर्मिंघम की यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ भी कंजुल ईमान देख रहा हूँ, फतावा रिज़विया भी अंग्रेजी में आ चुका है। इस वक्त इंग्लैंड में कोई भी अहले सुन्नत वल जमात की ऐसी मस्जिद ना होगी जहाँ जश्न आला हजरत ना मनाया जाए। पता चला कि मुस्तफ़ा ने इस गुलाम को कबूल कर लिया, ऐसा कबूल किया है कि ऐसी कोई मस्जिद आपको बरतानिया में नहीं मिलेगी जो अहले सुन्नत वल जमात की हो और जश्न आला हजरत ना मना रही हो, उर्स आला हजरत ना मना रही हो। जबकि हमने भी एक इदारा कायम किया लेस्टर में जामिया सूफिया के नाम पर, और मैं एक आपको अपना ज़ाती तजुर्बा बता रहा हूँ हजरत की दुआओं के साथ कि हमने उर्स किया हजरत दाता साहब का, ख्वाजा साहब का, मखदूम साहब का, गौस पाक का, शाह बहाउद्दीन नक्शबंद, सैयद शहाबुद्दीन सोहरवर्द, सैयद अहमद कबीर रिफाई। उर्स होते गए आते गए, तो वहाँ उसूल क्या होता है कि जब किसी का उर्स होता है तो वो पोस्टर बनाया जाता है और दरवाजे के आगे लगा दिया जाता है, ताकि जो लोग आए उनको समझ में आ जाए कि इस दिन प्रोग्राम है, और जिस दिन जलसा खत्म हो जाता है पोस्टर निकाल दिया जाता है। किया, फिर दोस्त अहबाब आए, उलमा आए, उन्होंने कहा अब सफ़र का महीना आ गया है, मुजद्दिद दीन और मिल्लत का दिन आ गया है। हाँ मैंने कहा बिल्कुल उर्स मनाया जाए, इसलिए कि ये तो हमारे घर की बात है। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा, ये हमारे घर की बात है। कोई मुबालगा नहीं, ये घर की बात है। मुहद्दिस आज़म से पूछे, वो भी यही कहेंगे कि घर की बात है, घर की बात। आला हजरत अशरफी मियाँ से भी पूछे, वो भी कहेंगे घर की बात है, तो हमारे घर की बात है। मैंने कहा बिल्कुल किया जाए, तो उलमा को बुलाया गया। अब देखिए ताज्जुब की बात, देखिए डॉक्टर साहब, ताज्जुब की बात ये हुई कि जब सुबह हमने पोस्टर लगा रहा है, सुबह जब उठे, रात को पोस्टर लगाया गया, सुबह उठे तो देखा किसी ने फाड़ दिया। अच्छा, फिर मैंने लगाया, मैंने कहा मियाँ लगाओ उसको, फिर देखा फाड़ दिया किसी ने। अब देखिए असर की बात है। असर की बात है। देखिए मैं बड़े ताज्जुब में था कि ये क्या बात है, इतने बुजुर्गाने दीन का पोस्टर लगता रहा। ये मैंने किसका नाम डाल दिया, किसका
नाम मैंने डाल दिया। ये किसके असर में रहते हैं और क्यों रहते हैं? अब मैं ताज्जुब में था तो मुझे ख्याल आया, मैं हदीस शरीफ का मुताला कर रहा था तो मैंने देखा कि सिद्दीक़ अकबर का अपना अलग मकाम, उस्मान गनी का अपना अलग मकाम, मौला अली है, सुहैब रूमी है, सलमान फारसी है, अब्दुल्ला इब्ने मसूद है। सबके बारे में सरकार नहीं कहते, सिर्फ एक के बारे में कहा, इन्नी लअंज़ुरु इला शयातीनिल जिन्नि वल इंस क़द फ़र्रु मिन उमर। मैंने इंसानों के में जो शैतान है और जिन्नात के जो शैतान है मैंने खुद देखा है उमर से भागते हैं। उमर से भागते हैं। देखिए, शैतान सिद्दीक़ अकबर से भी नफरत करता है, शैतान उस्मान गनी से भी नफरत करता है, शैतान मौला अली से भी नफरत करता है, लेकिन भागता है तो उमर से भागता है। अरे हजरत उमर के नाम से तो ये शैतान भागते थे, अहमद रजा के नाम से नज़द के शैतान भागते हैं। जनाब आप देख लीजिए, ये उसूल मिल गया। जानना चाहते हो कि मुस्लिम कौन है, मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है? अली का नाम ले लो, अली का नाम ले लो। जानना चाहते हो कि शैतान कौन है? उमर का नाम ले लो, उमर का नाम ले लो। अब तुम जानना चाहते हो कि मुअतज़िला कौन है, अहले सुन्नत वल जमात कौन है? अहमद बिन हंबल का नाम ले लो, अहमद बिन हंबल का नाम ले लो। जानना चाहते हो कि अकबरी मजहब पे कौन है? अहमद सिरहिंदी का नाम ले लो, अहमद सिरहिंदी। अब जानना चाहते हो कि अपना कौन है, उनका कौन है? अहमद रजा का नाम ले लो, अहमद रजा का नाम ले लो। अहमद रजा खान, इमाम अहमद रजा उस हक के पुल का नाम है, अरे जिससे वही गुजर सकता है जिसके दिल में मक्का भी हो, मदीना भी। दोस्तों और बुजुर्गों, मैं क्या बताऊं, वक्त की मुझे मैं वक्त भी देख रहा हूँ और जो निजामत कर रहे थे वो गायब हो गए, वरना वही इशारा करते हैं। असद साहब इस वक्त दिख नहीं रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आप ही कुछ कर देंगे इंशाल्लाह, इस उम्मीद के साथ। ज़्यादा तेज़ मत दबाइएगा। देखिए, मुजद्दिद जो है, मुजद्दिद है ना, बस ये मेरी हदीस शरीफ और उसकी तशरीह, इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मति अला रास कुल्ली मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। सरकार की हदीस है, ठीक है ना। अब लोग तर्जुमा तो कर देते हैं लेकिन इसकी गहराई में नहीं जाते। अब मेरा खिताब उनसे है जो आला हजरत को मुजद्दिद मानते हैं, मुजद्दिद जो मानते हैं। अगर मानते हो तो इस हदीस को भी तो मानते हो। तो हदीस में क्या है कि इन्नल्लाह यबअसु, अल्लाह भेजता है। अब ये ना कहना कि हमने इमाम अहमद रजा को बनाया, हमने तायद की तो बने, इसलिए कि वो आए नहीं, भेजे गए हैं। आए नहीं, भेजे गए हैं। इन्नल्लाह यबअसु को ऐसी तर्जुमा करके भाग जाते हो, उसकी गहराई में जाओ, उसकी गहराई में जाओ। देखिए, आप सवाल करते हैं कैसे मुमकिन है कि एक इंसान, या नबी जितने हैं दुश्मन आपके सबका है अहमद रजा तन्हा, एक आदमी, एक इंसान फितने कादियानियत, फितने वहाबियत, फितने देवबंदियत, फितने नजदियत, फितने नेचरियत, फितने इनकार ख़त्म नबूवत, फितने इनकार मेराज जिस्मानी, फितने रवाफिज, फितने खवारिज, अकेले एक आदमी कैसे निपट सकता है? जवाब यही है। क्या जवाब है? आने वाले को ना देखो, भेजने वाले को देखो, भेजने वाले को देखो, भेजने वाले को देखो। देखिए, मौलाना साहब के पास आप जाइए, मौलाना साहब मैंने वुजू कर लिया, अच्छा ये फ़र्ज था, ये इस तरह कर लिया भाई, कुल्ली उल्ली की नहीं सही की, दाढ़ी आड़ी में गया कि नहीं गया? इमाम अहमद रजा के पास जाओ,
वुजू के बारे में सवाल करोगे ना तो पहले ये बताएंगे कि 160 किस्म के पानी से वुजू जायज़ है, 140 किस्म के पानी से नाजायज़ है। अब जब मैंने बताया तो बदबख्त चिढ़ उठा, इतना इल्म कैसे? मैंने कहा आने वाले को ना दे, भेजने वाले को दे, भेजने वाले को दे, आने वाले को ना दे, भेजने वाले को दे। देखिए इब्ने तीमिया इल्म बहुत था, अहमद रजा ना बन सका। खानवी किताबें लिख दी, अहमद रजा ना बन सका। अम्बेडवी तहरीरें लिख दी, अहमद रजा ना बन सका। गंगोही फतवे दे दिए, अहमद रजा ना बन सका। क्यों? ये सब आए थे, अहमद रजा को भेजा गया। तर्जुमा ऐसे ऐसे करके ना निकल जाया करो, पूरा तर्जुमा और तशरीह के साथ बयान किया करो। भेजे गए हैं, जब भेजे गए हैं तो उनकी बात को मानना पड़ेगा, उनकी बात को मानना पड़ेगा। दोस्तों और बुजुर्गों मैं क्या बताऊं। अच्छा आप देखिए, आप किस लिए आया मुजद्दिद? नया दीन नहीं, तजदीद उसकी की जाती है जो शय पहले से मौजूद हो, है ना। पासपोर्ट की आप तजदीद करते हैं ना, इसलिए कि पहले से मौजूद था, रिन्यूअल जिसे कहें। यानी जब फितने खड़े हुए तो मुजद्दिद ने उन फितनों से लड़ के दीन में नई जान पैदा की, है ना। नया दीन लाने वाला मुजद्दिद नहीं, वो तो मुल्हिद होता है, मुल्हिद होता है। मुजद्दिद कौन? जो रगों में खून डाल दे, दीन जान डाल दे। अब फितने आए तो पैरों तले रौन दे, मुस्तफ़ा की नामूसो रिसालत के लिए अपनी जान दे दे, वो मुजद्दिद है। अब आप देखिए, अब ये सिलसिला देखिए, इस सिलसिले को देखो, इस सिलसिले को देखो कि जब आले रसूल के साथ जुल्म हुआ, सितम हुए, जुल्म ढाए गए, उनके हुकूक की पामाली हुई, तो फिर उम्मत रोने लगी, या रसूल अल्लाह, आपकी आल के साथ ये हो रहा है, आपकी औलाद के साथ ये हो रहा है। तो गुंबदे खजरा से आवाज आई, घबराते क्यों हो? उमर बिन अब्दुल अजीज आ रहा है, उमर बिन अब्दुल अजीज आ रहा है, उमर बिन अब्दुल अजीज, घबराते क्यों हो? अरे मेरे दीन में जान पैदा करने वाला आ रहा है। देखिए, जब अकबर ने अपनी ताकत और कुव्वत के साथ एक नए दीन की तजवीज रखी, फिर उम्मत रोई, दीन इलाही, फिर उम्मत रोने लगी, या रसूल अल्लाह आपके दीन का क्या होगा? फिर आवाज आई गुंबदे खजरा से, घबराते क्यों हो? अहमद सिरहिंदी आ रहा है, अहमद सिरहिंदी आ रहा है। और जब गुस्ताखों ने मगरबी ताकतों के साथ रसूल की शान में गुस्ताखियां की, कोई ये कह रहा है कि रसूल का इल्म जानवरों के इल्म की तरह है, पागलों के इल्म की तरह है। अरे रसूल को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। कोई ये कह रहा है कि रसूल का इल्म कम है, शैतान का इल्म ज्यादा है, कोई फला चीजें कह रहा है, उम्मत रो रही है। फिर गुंबदे खजरा से आवाज आती है, घबराते क्यों हो, रोते क्यों हो? बरेली में मेरा एक गुलाम है, अहमद रजा आ रहा है, अहमद रजा आ रहा है। वो अहमद रजा जिसने इनके फितने के ताबूत पर ऐसी कील ठोकी है कि ये हिम्मत लगाकर भी उसे उखाड़ नहीं पाया। ऐसी कील ठोकी है। अल्लाह रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नानो इबादत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों और बुजुर्गों, हजरात, अब आप देखिए दीन की तजदीद इमाम अहमद रजा। अब आप पता कैसे करेंगे कि सही मुजद्दिद है कौन? है ना, उनके भी कई मुजद्दिद हैं, है ना। ये हमारे मुजद्दिद, ये हमारे मुजद्दिद। और आजकल तो ये है कि सबको मुजद्दिद बनने का शौक। रात को पेट खराब हुआ, सुबह मुजद्दिद बन गए। भाई पेट खराब था तो कोई गोली लेते। मुजद्दिद बनना कोई आसान काम नहीं है, कोई आसान काम नहीं है।
बड़ी कुर्बानियों का काम, अपनी आल और औलाद को कुर्बान करना पड़ता है। देखिए मुजद्दिद की बात है, मुजद्दिद कौन सही? अब ये देखना पड़ेगा कि उस मुजद्दिद का जो कौल है वो वही कौल था जो सिद्दीक़ अकबर का था। ये टेस्ट करना है ना, आपको एग्जामिन करना है कि कौन सही मुजद्दिद है। तो ये कहने वाला कि नबी को किसी का इल्म ना हो, या ये कहने वाला कि नबी अल्लाह की अता से सब कुछ जानते हैं, और ये जो अकीदा है इस मुजद्दिद का, क्या यही बिलाल हबशी का अकीदा था? आप देखते ना, ये कहते हैं कि नबी को तो इसकी भी खबर नहीं कि दीवार के पीछे क्या हो रहा है, और नबी ना दूर की सुन सकते हैं ना करीब की सुन सकते हैं। ये है ना, कहते हैं ना। तो हज़रत बिलाल से खुद हुजूर ने क्या फरमाया कि बिलाल तुम क्या करते हो, कौन सा अमल करते हो? फ़इन्नी समिअतु दुफ़अन अलैका बैना यदैया फिल जन्नत, मैंने तुम्हारी नालैन की टापों को अपने आगे जन्नत में सुन लिया। तू कहता है यहाँ की नहीं सुन सकते, वहाँ की नहीं सुन सकते। अरे बिलाल चले ही नहीं, सुन लिया। मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया। अब देखिए ताज्जुब की बात है, सुन लिया, मैंने सुन लिया। जब मेरे रसूल बिलाल की नालैन की टापों को बिलाल के चलने से पहले सुन सकते हैं, तो तुम्हारे भी दरूद और सलाम को तुम्हारे होठ हिलने से पहले सुन सकते हैं। मैं और किस्सा सुनाऊं, मैं और किस्सा बरतानिया का और किस्सा सुनाऊं। मेरे उस्ताद फरमाया, मेरे उस्ताद ने फरमाया कि बरतानिया में एक आदमी आया, बड़ा पढ़ा लिखा। उसने कहा कि नबी को, या आप जो कहते हैं जर्रे जर्रे का इल्म है, अल्लाह ने सब कुछ अता कर दिया, जर्रे जर्रे का इल्म है, जर्रे जर्रे का वो मैं नहीं मानता। एक बच्चा खड़ा हो गया। अभी अल्लामा साहब ने बड़ी प्यारी बात की, पत्थर भी सलाम करते थे, और हदीस से साबित किया भाई, ऐसा नहीं। तो एक आदमी खड़ा हो गया, कहा आप ये क्या जहालत की बात कर रहे हैं? तो उस आदमी ने कहा नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास दलाइल है। उसने पूछा आप कौन, जो खड़े हो गए? कहा मेरा नाम तो मैं बाद में बताऊंगा, मसलक इमाम अहमद रजा वाला है। मेरे उस्ताद ने रिवायत की इसकी। तो बच्चा खड़ा हुआ, अल्लामा यूसुफ साहब लक्ष्मण जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब खड़े हो गए, बच्चा खड़ा हुआ, पत्थर उठाया, कहा इस पत्थर का इल्म रसूल को नहीं है? उस आदमी ने कहा ना। अब देखिए इमाम अहमद रजा का गुलाम बता रहा है, गुलाम का यह आलम है तो इमाम का आलम क्या होगा? अब देखिए, अब अभी सवाल है ना, ए इमाम अहमद रजा आप हैं क्या? है। अब आप देखिए उसने कहा ये पत्थर जो है क्या नबी को इसका इल्म है? कहता है नहीं। अच्छा ये बताइए कि क्या नबी आलमीन के नबी हैं? हाँ आलमीन के नबी हैं। तो कहा क्या इस पत्थर को मालूम है कि वो मेरे नबी है? कहा पत्थर को मालूम है, वरना पत्थर कलमा क्यों पढ़ता? पत्थर कलमा क्यों पढ़ता? पत्थर सलाम क्यों भेजता? वो कहने लगा नहीं पत्थर को मालूम है। कहा, बच्चे ने कहा पत्थर को मालूम है, पत्थर को नबी का इल्म हो और नबी को पत्थर का इल्म ना हो? कहने लगा अरे जाहिल, तूने नबी का कलमा पढ़ा है कि पत्थर का कलमा पढ़ा है? इमाम अहमद रजा की तालीमात का असर है, इमाम अहमद रजा की तालीमात का असर है। बच्चे अब देखिए, आप अहले सुन्नत वल जमात के अकायद को डिफेंड कर रहे हैं। दोस्तों और बुजुर्ग, हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या उनका वही अकीदा था जो सिद्दीक़ अकबर का था। सिद्दीक़ अकबर का वही अकीदा। देखिए ना, अम हसिबत अन्ना अस्हाबल कहफ व रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा है, आयत है। और इसके तहत इमाम राजी एक किस्से की रिवायत करते हैं कि सिद्दीक़ अकबर का जब विसाल होने वाला था तो उन्होंने कहा कि जब मुझे कफन दफन कर देना तो मुस्तफ़ा के आगे। अब देखिए, आपके मुजद्दिद तो ये कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा की कब्र पे क्यों जाते हो, कोई फ़ायदा नहीं, ना वहाँ से कोई आवाज़ जाती है ना आवाज़ निकलती है। आप तो ये कह रहे हैं,
अब सिद्दीकी अकबर क्या कह रहे हैं, मेरी लाश को पेश कर देना। इमाम राजी इसकी रिवायत करते हैं, मैं नहीं करता, इमाम राजी कहते हैं पेश कर देना और इजाजत ले लेना कि आपका बूढ़ा गुलाम आया है। तो जब ये किया गया तो आवाज आई, अदखिलुल हबीबा इला हबीबिही, अरे हबीब को हबीब के पास ले आओ। इसी अकीदे की तर्जुमानी करते करते आला हजरत कह उठे कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदना अबू बकर सिद्दीक पख्तों में जिंदा की आल। आप देखिए क्या वही अकीदा है, किसका वो अकीदा है। अब मुजद्दिद सही कौन है, उसी का अकीदा जो सिद्दीकी अकबर का अकीदा था, वही इमाम अहमद रजा का अकीदा, जो सिद्दीकी अकबर का अकीदा था वही इमाम अहमद रजा का अकीदा है। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको एक बात बता दूं, आला हजरत आप हैं क्या, आला हजरत आप हैं क्या। आज के उलमा से हम नहीं समझेंगे, ना आज के पीरों से समझेंगे। मैं अगर कोई गलत बात जो शेख तरीक़त इस्लाह फरमाए, इसलिए कि इमाम हसन हजरत अमीर मुआविया हैं क्या, ना हम आज के मौलवी से समझेंगे ना आज के जाकिर से समझेंगे। इमाम हसन आप बताइए, और यजीद क्या है, इमाम हुसैन आप बताइए। इमाम हसन सुलह करके बता रहे हैं अमीर मुआविया क्या है, और इमाम हुसैन की तलवार बता रही है कि यजीद क्या है। आला हजरत आप क्या है, हम आज के नहीं आपके साथियों से पूछेंगे। मुहद्दिस आजम आप बताइए आला हजरत क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदरुल फाजिल आप बताइए आला हजरत क्या है। पीर जमात अली शाह आप बताइए आला हजरत क्या है। अल्लामा इस्माइल यूसुफ निभानी आप बताइए आला हजरत क्या है। मुहद्दिस आजम से पूछा गया आप बताइए, तो खुद फरमाते हैं आला हजरत अलल इतलाक। अरे ये तो आला हजरत अलल इतलाक है, ये मेरे इमाम है। कोई कह रहा है सैयदुल मुफस्सिरीन है, कोई कह रहा है सैयदुल मुहद्दिसीन है, कोई कह रहा है सैयदुल फुक़हा है। और इमाम अहमद रज़ा से जब पूछा गया कि आप क्या हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा। वली अपने आप को वली नहीं कहता, वली अपने आप को वली नहीं कहता। क्या कहा, मदीने के कुत्ता, मैं मदीने का कुत्ता हूँ, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। मदीने के कुत्ते को मामूली ना समझना, ये मदीने के कुत्ते हैं। असहाबे कहफ के कुत्ते का ये मकाम तो कुरान में जिक्र हो रहा है, तो मदीने के कुत्ते का मकाम क्या होगा, क्या होगा। हजरत की उस रिवायत को मैं पेश करना चाहता हूँ। हजरत अबू अली शाह कलंदर, उनका एक नाव था। हजरत हज पे जा रहा हूँ, कुछ नसीहत फरमाई, कहा हज पे जाओ, अराकीन हज मुकम्मल करना तरीके से, आराम से, फिर मस्जिद नबवी जाना, मदीने शरीफ जाना, हाजिरी देना, और जब कोशिश करना मदीने शरीफ हो तो वहाँ किसी को तकलीफ ना पहुँचाना, चाहे वहाँ का कुत्ता ही क्यों ना हो। इसलिए कि अगर कुत्ते को वहाँ तकलीफ पहुँच गई तो सब कुछ ज़ाया हो जाएगा, सब कुछ ज़ाया हो जाए, किसी को तकलीफ ना पहुंचाना। बहरहाल वो गया, हज किया, जब मदीने शरीफ से वापस आ रहा था तो एक भीड़ आई, उसको धक्का लगा, कुत्ते पे जाकर गिर गया, कुत्ते को चोट लगी। पीरो मुर्शिद की बात याद आई तो फौरन कुर्ता फाड़ा, पट्टी को, कुत्ते को पट्टी किया, मरहम पट्टी करके हजरत की बारगाह में वापस आया। हजरत कहा हज हो गया, हजरत दूसरी तरफ देख रहे थे, हजरत दूसरी तरफ देख रहे थे। हजरत हज हो गया, सारा किस्सा बताया। फिर हजरत से कहा हज हो, लेकिन एक गलती हो गई, मेरी वजह से मदीने के कुत्ते को, एक मदीने के कुत्ते को चोट लग गई। हजरत मेरी वजह से चोट लग गई। हजरत ने मुंह फेरा, पट्टी निकाली, कहा वो कुत्ता मैं ही था। मदीने के कुत्तों को मदीने का कुत्ता ना समझना, अरे मदीने के कुत्ते वक्त के कलंदर हो गए। निस्बत की बात है, निस्बत की बात है। दोस्तों और बुजुर्गों, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। क्या बात है
क्या बात है मेरे इमाम की, ऐ अहमद रज़ा, ऐ आला हजरत, आप हैं क्या? ऐसी शिद्दत कि कोई गुस्ताख सामने से गुजर नहीं सकता है, ऐसी शिद्दत कि कोई गुस्ताख सामने से गुजर नहीं सकता है, और ऐसी नरमी कि 11वीं शरीफ की मिठाई ज़मीन पर गिर गई तो नोके ज़बां से उठा रहे हैं, नोके ज़बां से उठा रहे हैं। ऐ आला हजरत, आप हैं क्या? आप हैं क्या? हम क्या समझे, आप हैं क्या? दोस्तों और बुजुर्गों, देखिए आले रसूल की निस्बत तो सभी देते हैं कि हम अपनी मैदान हश्र में आले रसूल को पेश करेंगे। इमाम आज़म से पूछो तो वो कहेंगे जाफ़र सादिक को पेश करूंगा, इमाम बाकिर को पेश करूंगा। आप देखिए सारे उलमा, इमाम शाफ़ी तो आले रसूल को पेश करेंगे, अहमद बिन हम्बल आले रसूल को पेश करेंगे, लेकिन जिसे आले रसूल पेश करे वो इमाम अहमद रसूल पेश करे, वो इमाम अहमद रज़ा है, वो इमाम अहमद रज़ा है। दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। ऐ आला हजरत, आप हैं क्या? देखिए लिबास गौसिया तो हमें आज दिखता है, गौसे आज़म नहीं दिख रहे, इसलिए देखिए, अब आप देखिए, तवज्जो फरमाइए, ये लक़ब जो है अलक़ाबात, बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। सैयदुल फला, इमामुल फला, कायदुल फला की कवामीस में अब कोई अल्फाज ही बाकी नहीं है। एक लफ्ज़ था हबीबी साहब, शेर, वो भी इस्तेमाल हो गया। शेर हिंद, फिर शेर स्टेट हो, फिर शेर शहर हो, फिर शेर ज़िला हो, फिर हर गली में एक शेर और हर गली के हर घर में एक शेर। अगर ये सिलसिला ना रुका तो अजीब गरीब अलक़ाबात निकल के आएंगे। कोई बिहार का होगा तो लोग कहेंगे भैंसे बिहार आ रहा, मगरमच्छे महाराष्ट्र आ रहा, बकरे यूपी आ रहा है, भालुए कश्मीर आ रहा है। क्या बात है, वो कौन सी बात है कि आज तक अबू बकर सिद्दीक है? कौन सी बात है कि आज भी उमर फारूक हैं, आज भी उस्मान गनी हैं, आज भी अली मौला हैं, आज भी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद सैयदुल फुक़हा है, आज भी अबू हनीफा इमाम आज़म है, आज भी अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म है, आज भी मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज है, आज भी अशरफ जहांगीर समनानी गौसुल आलम है, आज भी अहमद रज़ा आला हजरत है। तो सुनो, इन्हें मुरीदीन ने नहीं बनाया, रहमतुल लिल आलमीन। जिन्हें वो बना दे फिर वो क़यामत तक लक़ब चलता है, और जिन्हें हम बनाए तो जब तक मुरीद गया लक़ब गया, फिर कोई और ले लेता, फिर कोई और ले। देखिए आला हजरत है क्या? लिबास गौसिया तो दिख रहा है, गौसे आज़म नहीं दिख रहे, हमें पगड़ियाँ तो दिख रही हैं, लिबास दिख रहे हैं, औसाफ नहीं दिख रहे, दरस निज़ामी के उलमा तो दिख रहे हैं, आला हजरत नहीं दिख रहे, मुफ्तियाने इकराम तो दिख रहे हैं, आला हजरत नहीं दिख रहे, बुखारी पढ़ने वाला तो दिख रहा है, आला हजरत नहीं दिख रहा। क्या वजह है? ऐ आला हजरत, आप हैं क्या? सवाल है ना, ऐ आला हजरत आप हैं क्या? जब मुहद्दिस आज़म हिंद जैसा शागिर्द हो, जब सदरुल अफाजिल जैसा साथी हो, जब अल्लामा फजले हक खैराबादी की हिम्मत हो, जब मुजद्दिद अल्फ़े सानी की जुर्रत हो, जब इमाम आज़म अबू हनीफा की तफ़क्कुह फ़िद्दीन हो, इमाम शाफ़ी की फरासत हो, इमाम अहमद बिन हम्बल का इस्तदलाल हो, अरे जब इमाम मालिक की मोहब्बत हो, अरे जब गरीब नवाज की हिमायत हो, अरे जब गौसे आज़म की रूहानियत हो, अरे जब सिद्दीक की सदाकत हो, फारूक की अदालत हो, उस्मान की सखावत हो, अली की शुजाअत हो, अब्दुर्रहमान बिन औफ की अमीरी हो, अबू ज़र ग़िफ़ारी की फ़कीरी हो, अरे जब मोहब्बत रसूल भी हो, मोहब्बत आले रसूल भी हो, जब ये सारी खूबियाँ एक इंसान में जमा हो जाए और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी ताईद की मोहर उस पर लगा दे, फिर एक इमाम अहमद रज़ा बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, फैज़ाने मखदूम सिन्ना, जाने मखदूम सिन्ना,
देखिए जनाब, वो आशिक रसूल, आशिक आले रसूल, वो क्या बात है। मुजद्दिद वो होता है जो उलूम ज़ाहिरिया और उलूम बातिनिया का मजमुआ हो। उलूम ज़ाहिरिया का तो अंदाज़ा आपने लगा ही लिया होगा। मैं एक और बात बता दूं, आज तो करेंसी की बड़ी मार है ना, 500 1000 500 1000, खतीब भी भाग रहे हैं, नादखा भी भाग रहे हैं, पीर भी भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं कि भैया अभी मत छेड़ो हमको, इसलिए कि हम चेंज कराने जाएंगे, कहीं इनकम टैक्स ऑफिसर घर में ना आ जाए। सब परेशान है। करेंसी, ये नोट की करेंसी जो है, इसका भी मसला आया था। गंगोही साहब ने भी नाजायज कह के भाग गए। ये कागज की करेंसी है। थानवी साहब भी भाग गए। उलमाए मक्का परेशान, तो बरेली का कलंदर उठा। अब क्या कहा, लौबा किरतासन बिअल्फिन यजूस, सुभान अल्लाह, है ना, और फतवा दे दिया। अब चाहे तुम मानो ना मानो, आज जो करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हो वो इमाम अहमद रजा की ही देन है। आज तो 500 और 1000 से परेशान हो, बरेली का ताजदार ना होता तो 50-100 भी जेब में ना होता। ये उलूम ज़ाहिरिया की बात है, उलूम ज़ाहिरिया की बात है। और उलूम बातिनिया की बात कर रहे हो, उलूम बातिनिया की बात करना चाहते हो तो पालकी पे बैठे हैं, अपने उलूम बातिनिया से देख लिया कि सामने आले रसूल है, सामने आले रसूल है, और खुद आके बैठा दिया, कंधों पे उठा रहे हैं। देखिए नस्बो निस्बत, और वो भी रसूल की कंधों पर उठाना ये मामूली काम नहीं है। इससे बहुत लोग बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े। अभी इशारा किया था हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से, जब पूछिए क्या मकाम था हुजूर, ये यहाँ तक सरकार की वो हदीस है जिसका मफहूम यह है कि जो अब्दुल्ला इब्ने मसूद उम्मत के लिए पसंद करते हैं वो मैं पसंद करता हूँ। क्या सर्टिफिकेट है, क्या सनद है, और जो ये ना पसंद करे मैं उसे ना पसंद करूँगा। आप अब्दुल्ला इब्ने मसूद से पूछिए कैसे गए थे, कहाँ से तालीम हासिल की, किस मदरसे से तालीम हासिल की, तो कहेंगे मैंने कोई तालीम हासिल नहीं की, मैं तो एक काम करता रहा, हुजूर की जूतियाँ उठाता रहा, जूतियां उठाता रहा। देखिए सरकार की जूतियां उठाने वाले वक्त के सैयदुल फुक़हा होते हैं, होते हैं। अब आप देखिए ये आले रसूल को उठा रहे हैं। मुझे वो बात याद आ गई, मुहद्दिस आज़म हिंद इस किस्से की रिवायत करते हैं कि अशरफी मियाँ वुजू कर रहे थे। अशरफी मियाँ आला हजरत हम शबीह गौसे आज़म, वो क्या कर रहे थे, वुजू कर रहे थे। इतने में वो फरमाते हैं कि मैंने देखा है कि कुतुबुल इरशाद का जनाजा फरिश्ते ले जा रहे हैं। मुहद्दिस आज़म ने कहा फौरन खबर आती है कि आला हजरत का विसाल हो गया है, आला हजरत का विसाल हो गया है। देखा जो जिंदगी भर निस्बत रसूल और आले रसूल को कंधों पे उठाता रहा, आज फरिश्ते उसे कंधों पे उठा ये देखिए घर की बात है, हमारे घर की बात है, इसे दर की बात ना समझना, ये घर की बात है। आला हजरत अशरफी मियाँ ट्रेन से जा रहे हैं, बरेली की सरहद में आए उठ गए, बरेली की सरहद में आए उठ गए। पूछा लोगों ने आप क्यों उठ गए, कहा मैंने अपनी फरासत से देखा, इल्मे बातिन से देखा कि अपनी खानकाह में इमाम अहमद रजा मेरे लिए खड़े हो गए, इमाम अहमद रजा मेरे लिए खड़े हो गए। अरे जब वो एक आले रसूल की ताजीम में खड़े हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं नाइबे रसूल की ताजीम। दोस्तों और बुजुर्गों, बात सिर्फ इतनी सी है, कि वो प्यारा किस्सा मुझे याद आता है कि किसी के ख्वाब में हुजूर आए और कहा कि मैं अहमद रजा का इंतज़ार कर रहा हूँ, अहमद रजा का इंतज़ार कर रहा हूँ, जिसका तमाम आलिमीन इंतज़ार करें वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो जिसका इंतज़ार करे। क्या मकाम होगा, क्या कबूलियत का मकाम है, क्या कबूलियत का मकाम है। आखिरी बात है, याद रखिए कि जो आला हजरत का वफादार नहीं वो हमारा नहीं हो सकता, वो हमारा नहीं हो सकता। आला हजरत का वफादार नहीं हमारा नहीं हो सकता। आला हजरत की जानिब से एक बात कहूँ, जो आले रसूल का वफादार नहीं वो आला हजरत का नहीं हो सकता।
वाखिर दावाना सुभान अल्लाह।